आधी रात जब श्मशान के पीपल के पत्ते बिना हवा के सरसराने लगे, तब कब्र नंबर 17 अपने आप खुली पड़ी थी। मिट्टी ऐसे उखड़ी हुई थी जैसे किसी ने भीतर से धक्का दिया हो। चांद बादलों में छुपता निकलता रहा और उसी रोशनी में कब्र के भीतर से गीली मिट्टी की गंध उठ रही थी। वहीं खड़ा था कब्रिस्तान का चौकीदार रघुवीर, जिसकी टॉर्च कांपते हाथों में थी और सांसें अचानक भारी हो गई थी। टॉर्च की रोशनी जब कब्र के किनारे फिसली तो रघुवीर ने देखा कि ताज़ा फूल बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें हटाया हो। उसके पैरों के पास मिट्टी पर एक लंबी रेखा थी जो कब्र से बाहर जाती दिख रही थी। उसी पल घंटी की हल्की सी आवाज़ गूंजी, जबकि कब्रिस्तान की घंटी बरसों से जमी हुई थी। रघुवीर को याद आया कि यह कब्र उसी दिन बंद की गई थी और कोई भी रात में यहाँ नहीं आता था। कुछ दिन पहले तक सब सामान्य था। उसी कब्र में एक अकेला आदमी दफनाया गया था जिसे शहर में कोई जानता नहीं था। बस उसके साथ आया था एक और आदमी, अरुण, जो खुद को उसका दूर का रिश्तेदार बताकर गया था। अरुण की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी और उसने दफन के वक्त देर तक कब्र को देखा था, जैसे कुछ अधूरा छूट रहा हो। रात की ठंड और बढ़ गई। रघुवीर ने देखा कि कब्र के भीतर से हल्की सी भाप उठ रही है, जैसे कोई सांस ले रहा हो। टॉर्च की बैटरी अचानक धीमी पड़ गई और उसी अंधेरे में मिट्टी खिसकने की आवाज आई। उसकी पीठ पर पसीना जम गया। वह पीछे हटना चाहता था, मगर पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। अगली सुबह सूरज निकलने पर कब्र फिर से बंद मिली। मिट्टी समतल थी, फूल सलीके से रखे थे और वह रेखा गायब थी। रघुवीर ने इसे अपनी थकान समझकर अनदेखा कर दिया, मगर उसी शाम अरुण फिर आया। इस बार उसकी आंखों में राहत थी, जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गया हो। उसने कब्र पर देर तक सिर झुकाए रखा, फिर बिना पीछे देखे चला गया। कुछ हफ्तों बाद शहर में खबर फैली कि जिस आदमी को दफनाया गया था वह असल में मरा ही नहीं था। पोस्टमार्टम की फाइलें बदली गई थी। उसी रात रघुवीर ने फिर वही घंटी सुनी। कब्र नंबर 17 के पास जाकर उसने देखा मिट्टी अंदर की ओर धंसी हुई थी, जैसे कोई बाहर नहीं, भीतर लौट गया हो। उस रात के बाद रघुवीर ने चौकीदारी छोड़ दी। आज भी कब्रिस्तान में लोग कहते हैं कि आधी रात को कब्र नंबर 17 अपने आप खुलती है, ताकि जो जिंदा दफन हुआ था वह हर पूर्णिमा को एक बार सांस ले सके। और अरुण, जो उसकी गलती जानता था, हर बार दूर से उसे बंद होते देखता है।